हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो सीबीएसई स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने क्लास 10th में आईटी सब्जेक्ट लिया है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया है। इसके पहले पार्ट 1 एक वीडियो आया था जहां पर मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन किया था। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आज हम बात करेंगे कुछ और एमसीक्यू के बारे में। ये पार्ट 2 वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेजेस ओनली थ्रू इमेज और पिक्चर। इमेज और पिक्चर के थ्रू जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो भी आंसर आपको पता है जिस क्वेश्चन का, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करते रहिए ताकि आप खुद का इवैल्यूएशन कर सके, आपको भी आइडिया मिल सके कि आपका जो सिलेबस है या कितना कंप्लीट हो चुका है आपके तरफ से। तो रिप्लाई जरूर कीजिए कमेंट सेक्शन में जिसका भी आंसर आपको पता है। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा विजुअल कम्युनिकेशन, यानी इमेज और पिक्चर के थ्रू या साइन के थ्रू या सिंबल के थ्रू जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो होता है आपका विजुअल कम्युनिकेशन। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जॉन नोटिस दैट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज लोअर इन डिफरेंट सप्लायर लोकेशन कंपेयर टू हिज करंट सप्लायर। He decides to switch the new supplier to save money. Which function that the entrepreneur is doing? यानी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो यहाँ पर क्या नोटिस कर रहा है, ये नोटिस कर रहा है कि जो भी रॉ मटेरियल है वो उसका जो कॉस्ट है वो डिफरेंट लोकेशन पे कम पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में वो क्या कर रहा है, जो नया सप्लायर है उसको वो सेलेक्ट करता है, डिसाइड करता है ताकि जो मनी है वो सेव किया जा सके। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि एंटरप्रेन्योर के थ्रू क्या किया जा रहा है। यहाँ पास डिसीजन लिया जा रहा है या डिवाइड्स इनकम किया जा रहा है, टेक रिस्क लिया जा रहा है या इनोवेशन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा मेक डिसीजन का। ठीक है, यहाँ जो भी करेक्ट आंसर है उसे मैं यहाँ टिक कर दे रहा हूँ ताकि आपको आंसर जो है वो क्लियर रहे। ये आपका विजुअल था फर्स्ट का। सेकंड में हम बात कर रहे हैं तो सेकंड का जो आंसर है वो है मेक डिसीजन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर वायरस। यहाँ पास कंप्यूटर वायरस नहीं है। जैसे एक ऑप्शन है आपका वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, मलवेयर और डिस्कफुल। तो इसमें आपको ये बताना है कि वायरस नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिस्कफुल। डिस्कफुल कोई वायरस नहीं होता है। वॉर्म्स वायरस होते हैं, ट्रोजन हॉर्स भी वायरस होते हैं और मलवेयर भी वायरस की ही कैटेगरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इज अ सीरीज ऑफ posture and breathing exercise practice to achieve control of body and mind। ठीक है, जहाँ पास आपको बताया जा रहा है कि सीरीज ऑफ पोस्चर्स, यानी बॉडी में हम पोस्चर्स देते हैं, ब्रीथिंग का यूज़ करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए ताकि हमारी बॉडी और माइंड जो है वो कंट्रोल हो सके। तो ये किस में आता है, मेडिटेशन में आता है, नेचर वॉक में आता है, फिजिकल एक्सरसाइज में आता है या योगा में आता है। ठीक है, यानी बॉडी को मूवमेंट देना, पोस्चर्स चेंज करना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना किस में आता है, चारों ऑप्शन में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है योगा। योगा आपका करेक्ट आंसर। इज द वे टू गेट रिसीवर रिस्पॉन्स। ठीक है, जो रिसीवर से जो रिस्पॉन्स लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, नॉइस कहते हैं, मीडिया या डिकोडिंग। ठीक है, यानी आफ्टर कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है देन हम फीडबैक लेना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है या नहीं है, तो उसे हम कहते हैं फीडबैक। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा फीडबैक, रिसीवर से रिस्पॉन्स लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक मैनेजिंग फाइल्स, प्रोसेस एंड मेमोरी। ये आई थिंक बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क, यानी कंप्यूटर में जितने भी बेसिक टास्क होते हैं लाइक मैनेजिंग फाइल्स, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, वो कौन करता है। डेस्कटॉप करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और नन ऑफ दीज। ये सारे काम जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। चलिए अब नेक्स्ट पेज की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन नेम है वो क्या होता है। ए नंबर दिया है आपका .ods, सेकेंड है ODT, .odp और .odd। जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा .ods, यानी ओपन डॉक्यूमेंट शीट जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Kawal and his friend are working on a spreadsheet for entering data and updating records. They wish to keep a
track of changes. Which of the following options will help in knowing who made the changes and what changes were done in the spreadsheet? ठीक है, यानी जो कवाल है और उसका जो फ्रेंड है, यानी जब स्प्रेडशीट शेयर किया जाता है उस कंडीशन में जब भी कोई चेंजेस किए जाते हैं, करेक्शन किए जाते हैं, तो वो कैसे आपको दिखता है? तो कहाँ दिखता है? व्यू चेंजेस में, रिकॉर्ड चेंजेस में, स्टोर चेंजेस में या ट्रैक चेंजेस में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका रिकॉर्ड चेंजेस मोड। ठीक है, बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेबल्स ऑफ हेडिंग डज लिब्रे ऑफिस राइटर इवेलुएट टू बिल्ड द टेबल ऑफ कंटेंट? यानी हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग, कितने हेडिंग्स के लेवल्स होते हैं वो आपको बताना है यहाँ पास। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ जो हेडिंग्स होते हैं उसके जो लेवल होते हैं टोटल होते हैं 10। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इमेज इंसर्टेड टूल इज यूज फ्रॉम द ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार। यानी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इमेज का डायरेक्शन आपको चेंज करना है। डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन चेंज का मतलब है उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको मूव करना। ठीक है, तो जब हम किसी भी इमेज को का डायरेक्शन चेंज करेंगे, यानी जब उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो यहाँ पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जैसे देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पास आएगी आपका रोटेट। ठीक है, यहाँ पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन रोटेट, ए नंबर। इन राइटर शॉर्टकट की ऑफ स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन। शॉर्टकट की क्या होता है? स्टाइल और फॉर्मेटिंग। जब भी हम लोग ओपन ऑफिस राइटर यूज़ करते हैं तो उसमें जो स्टाइल और फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है उसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो उसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है F11। ये करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है आपका, रीमा हैज़ क्रिएट अ पैम्पलेट ऑन टूर टू West India. She has inserted many images to make it more presentable, but the size of image is occupying a lot of space. Her friend has suggested her to reduce the size of image. Which of the following option will help her in doing the task without losing any content of the image? यानी इमेज का साइज छोटा करना है लेकिन इमेज के जो कंटेंट है यानी इमेज का कोई भी जो एरिया है वो डिलीट नहीं होना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? रीकलर कहते हैं, रोटेट कहते हैं, रीसाइज कहते हैं या डॉकिंग कहते हैं। जनरली आप लोग जब प्रोफाइल फोटो लगाते हो, चाहे व्हाट्सएप में लगाते होंगे चाहे फेसबुक में लगाते हैं, तो जहाँ पास हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो बाकी एरिया होता है उसे क्रॉप कर देते हैं, यानी उसे हटा देते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पास जो क्वेश्चन है वो केवल इमेज के साइज को छोटा करने की बात हो रही है, कोई भी एरिया कट नहीं करना आपको। इसे हम लोग कहते हैं रीसाइज करना, यानी उसके साइज को छोटा बड़ा करना। ओके, तो यहाँ पर जब इमेज का साइज बड़ा है तो इसे हम रीसाइज करके छोटा कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पहला क्वेश्चन है, हाइपरलिंक कंटेंट अ फुल यूआरएल। कौन सा हाइपरलिंक जो है वो फुल यूआरएल कंटेंट करता है? रिलेटिव, एब्सोल्यूट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका एब्सोल्यूट। सेकंड क्वेश्चन है, इन स्प्रेडशीट पैकेज अ सेल कैन होल्ड। जो स्प्रेडशीट पैकेज होता है, सेल में हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, सेल में क्या क्या चीज़ें हम टाइप कर सकते हैं? टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, नंबर टाइप कर सकते हैं, फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं या ऑल ऑफ दीज। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना मत भूलिएगा। जो भी पेज ओपन हो रहा है आपके सामने, यानी जो भी स्लाइड आ रही है ना, उसका आंसर अगर आपको पता है तो नंबर डालते जाइए क्वेश्चन के, और उसके जो भी करेक्ट ऑप्शन है ABCD वो आप टाइप करते जाइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको कितने इसके MCQ पता है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। यानी जो सेल होता है, सेल में हम टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं और फॉर्मूला भी इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी सीट्स आर देयर। जब भी हम लोग स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पहले से कितने सीट अवेलेबल होते हैं? 1, 3, 2 और 4। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा 3। बाय डिफॉल्ट 3 स्प्रेडशीट ओपन होते हैं जब भी हम लोग स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन टेक डेटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट और वर्कबुक एंड समराइज इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजीली। फंक्शन टेक्स डेटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट, यानी मल्टीपल वर्कशीट से डेटा को कंबाइन किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, और किसी एक सीट में जब उसको कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? डेटा कंसोलिडेशन कहते हैं, डेटा कॉम्बिनेशन कहते हैं, डेटा मर्जिंग कहते हैं या डेटा कॉन्केटिनेशन कहते हैं। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डेटा कंसोलिडेशन। ये आपका कैल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। डेटा कंसोलिडेशन, कई मल्टीपल सीट का जो डेटा है किसी एक सिंगल सीट में कंबाइन करना ही डेटा कंसोलिडेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन कैल्क आर्गुमेंट पास टू अ मैक्रो फ्रॉम कैल्क आर ऑलवेज
जो भी आर्गुमेंट पास होते हैं मैक्रो में उसे क्या कहते हैं? सेल रेफरेंस कहते हैं, बोथ ए एंड बी कहते हैं, वैल्यू कहते हैं या सीट रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन अक्सर आते हैं मैक्रो से रिलेटेड कि जो वैल्यू होती है उसे आर्गुमेंट कहते हैं और जो आर्गुमेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जो मैक्रो में वैल्यू पास होती है या आर्गुमेंट जो पास होते हैं वो एक तरह की वैल्यू होती है। यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन हैज रिटन अ बुक कंसिस्टिंग 15 चैप्टर, ही वांटेड टू मेक द इंडेक्स ऑफ द बुक, सजेस्ट हिम द ऑप्शन यूज टू क्रिएट द इंडेक्स ऑटोमेटिकली इन अ वर्ड प्रोसेसर। यानी वो इंडेक्स तैयार करना चाहता है, जो बुक का स्टार्टिंग का पेज होता है जहाँ पास पूरे इंडेक्स होते हैं, हेडिंग और सब हेडिंग्स होती हैं, वो तैयार करना चाहता है। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जॉन को? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है टेबल्स, सेकंड ऑप्शन दिया है कॉलम्स, थर्ड है मेल मर्ज और फोर्थ है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। आई थिंक इसका आंसर आपको पता होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा टेबल ऑफ कंटेंट यानी TOC। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर यानी नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन है आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। जब भी हम मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो किसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है? स्प्रेडशीट की, डॉक्यूमेंट की, पेंट की और डेटाबेस की। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ जो है हमें जरूरत नहीं पड़ती है किसकी? पेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी स्प्रेडशीट की जरूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ती है और डेटाबेस की भी जरूरत पड़ती है। इन विच मेनू गोल सीक इज अवेलेबल इन ओपन ऑफिस कैल्क बोले या लिब्रे ऑफिस कैल्क बोले, कहाँ पास गोल सीक ऑप्शन अवेलेबल होता है? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा देखिए, डेटा होगा, टूल्स होगा, विंडोज हो गए या फाइल होंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा टूल्स। चाहे ओपन ऑफिस की बात करें या लिब्रे ऑफिस की बात करें, दोनों टूल्स में ही होते हैं, यानी गोल सीक जो ऑप्शन होता है वो टूल्स मेनू में ही अवेलेबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा को क्या कहते हैं? फॉन्ट वर्क कहते हैं, क्लिप आर्ट कहते हैं, फंक्शन कहते हैं और चार्ट कहते हैं। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको एक ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करना क्या कहलाता है? ग्राफ कहलाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्हाट इफ एनालिसिस टूल। कैल का चैप्टर का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, व्हाट इफ एनालिसिस टूल। तो यहाँ पास बोला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्हाट इफ एनालिसिस टूल। व्हाट इफ एनालिसिस टूल नहीं है। एक पहला ऑप्शन दिया हुआ है सिनेरियो, ट्रैक चेंज, गोल सीक और सॉल्वर। तो यहाँ जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यानी ट्रैक चेंज यहाँ पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिफोर यूजिंग द डेटाबेस इन द मेल मर्ज वी हैव टू इट एज डेटा सोर्स इन ओपन ऑफिस। बिफोर यूजिंग द डेटाबेस इन द मेल मर्ज, डेटाबेस को यूज करने से पहले मेल मर्ज में हमें क्या करना पड़ता है? उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है या अनरजिस्टर करना पड़ता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रजिस्टर। ठीक है, जब भी हम डेटाबेस मेल मर्ज में यूज करते हैं तो उसे पहले रजिस्टर्ड करना पड़ता है। टू कंबाइन टू और मोर सेल्स ऑप्शन इज यूज। दो या दो से अधिक जो सेल है उसको जब हम कंबाइन करते हैं उसे क्या कहते हैं? अभी इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, वहाँ हम सीट की बात कर रहे थे कि मल्टीपल सीट जब हम कंबाइन करते हैं तो उसे डेटा कंसोलिडेशन कहते हैं, बट यहाँ पास मल्टीपल सेल की बात हो रही है। ठीक है, जब हम दो या दो से अधिक सेल को कंबाइन करते हैं उसे क्या करते हैं? मर्ज सेल कहते हैं, स्प्लिट सेल कहते हैं, प्रोटेक्ट सेल कहते हैं या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका मर्ज सेल। यहाँ हम सेल को मर्ज करते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है सेल को तोड़ना, कई भागों में उसको डिवाइड कर देना। प्रोटेक्ट का मतलब उस पर पासवर्ड लगा देना, उसको लॉक कर देना। चलिए अब नेक्स्ट पेज की ओर, ये आपका लास्ट पेज है। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड टू अप्लाई अ style to many different area of a document quickly without going back to style and formatting windows in writer। ये ऑप्शन जनरली बहुत सारे लोग ऑफिस में खासकर लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब हमें कोई स्टाइल कॉपी करना होता है और डायरेक्ट नए कंटेंट पे उसको अप्लाई करना होता है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं? डिज़ाइन, ऑटो स्टाइल, फिल फॉर्मेट और क्लिक टू चेंज। जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिल फॉर्मेट, यानी फिल फॉर्मेट का हम लोग यूज़ करते हैं जिससे हम पुराना जो भी स्टाइल है उसको कॉपी करके नए कंटेंट पे उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोटेंशियल कॉज ऑफ हजार्ड एट वर्क प्लेस? पुअर वेंटिलेशन, पुअर लाइटिंग, पुअर हाउसकीपिंग या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, व्हाट आर द पोटेंशियल कॉज ऑफ हजार्ड एट वर्क प्लेस। तो यहाँ पास क्या कौन कौन से कारण है हजार्ड के एट वर्क प्लेस पे?
तो ये चार यहाँ पर जो तीन ऑप्शन है, पुअर वेंटिलेशन भी रहेगा तो भी प्रॉब्लम है, पुअर लाइटिंग रहेंगी तो भी प्रॉब्लम है, पुअर हाउस कीपिंग है तो भी प्रॉब्लम है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर ऐड डेटा अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ सेल इन कैल्क विथ लेबल्स फॉर कॉलम्स एंड रो। Feature adds data arranged in a group of cell in calc with labels for columns and row। पहला ऑप्शन दिया है सॉल्वर, सेकेंड है एवरेज, फिर है गोल सीक और लास्ट में आपका सब टोटल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सब टोटल। सब टोटल की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप में डेटा को अरेंज कर सकते हैं और लेवल तैयार कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम इन राइटर। राइटर किस तरह का प्रोग्राम, स्प्रेडशीट है, डेटाबेस है, वर्ड प्रोसेसर है और प्रेजेंटेशन है। इसका तो आंसर आई होप सबको पता होगा। जो राइटर है वो एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, यू हैव इंसर्ट एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट बट द साइज ऑफ इमेज इज नॉट एज पर रिक्वायरमेंट। नाउ यू वांट टू रिसाइज द इमेज, हाउ मेनी रिसाइजिंग हैंडल्स अपीयर व्हेन वी सेलेक्ट द इमेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से इसको पढ़िए एक बार और। You have inserted an image in a document, but the size of the image is not as per requirement. Now you want to resize the image, यानी इमेज का जो साइज है आपको कम ज़्यादा करना है। How many resizing handles appear when we select the image? यानी जब हम लोग इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो उस पर हैंडल्स यानी जो डॉट्स बनते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग साइज को छोटा और बड़ा करते हैं तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, 12 होते हैं, 6 होते हैं और 8 होते हैं। जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे जो हैंडल्स बनते हैं जनरली कहाँ बनते हैं, यहाँ देखिए, एक टॉप में इधर बनता है, एक बॉटम में बनते हैं, एक राइट साइड बनता है, एक लेफ्ट साइड बनता है। तो 4 तो ये हो गए। इसके अलावा एक कॉर्नर में बनता है, फिर इस कॉर्नर में बनेगा आपका, फिर इस कॉर्नर में बनेगा और एक इस कॉर्नर में बनेगा। तो टोटल कितने हो गए हैंडल्स, 8 हैंडल्स हो जाते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग इमेज के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी रिसाइज कर सकते हैं। जिसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेल्प इन सेविंग टाइम व्हेन सेम सेट ऑफ टास्क आर टू बी डन रिपीटेडली। यानी एक ही तरह का जो टास्क है आपको बार बार यूज करना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग क्या तैयार करते हैं, क्या बनाते हैं, कॉपी, फॉर्मेटिंग, मैक्रोस, नन ऑफ द। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जब आप सेम टास्क को बार बार रिपीट करना होता है तो उसके लिए हम मैक्रोस तैयार कर लेते हैं, ताकि मैक्रो को एक बार कॉल करते हैं तो हम वो टास्क इजिली कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पास डिस्कस किए हैं वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।